कवि जी का भूमिका के अंदर भाव है। वाह। एक वो जमाना था जब लोग शिक्षा के लिए लड़ते थे, झगड़ते थे, बड़े परिश्रम से शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन आज एक समय भर की व्यवस्था हो के बावजूद आधा से ज्यादा लड़कियां तो स्कूल में केवल टाइम पास करे जाती है। बिरहा से सिद्ध करब कैसे? 4 लाइन भूमिका के भाव से अरे नादान अरे नादान पंछी को उन्मुक्त उड़ने दो, इन पर कभी कुछ न बंधन लगाओ, हो ना सका जो स्वयं से कभी भी, वही ख्वाहिश से तुम न इन पर उड़ाओ। अरे छीनो न बचपन ये अल्लड़ लड़कपन, अरे सुंदरतम जीवन के पल ना मिटा, सुरेंद्र की इच्छा करो खुद समीक्षा, परीक्षा में बचपन को यूं ना मिटा। नादान पंछी को उन्मुक्त उड़ने दो, इन पर कभी कुछ न बंधन लगाओ। नादान जितने लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, ऐसा नहीं है कि उनके घर बच्चे नहीं होंगे। बाबा आप लोग गार्जियन हैं। नादान पंछी की तुलना उपमा कवि जी किससे कर रहे हैं? एमसी लोग से। बच्चे जब छोटे होते हैं तो सबसे बड़ा सहारा किसका होता है जानते हैं आप लोग? माता पिता का और हमारे परिवार का। लेकिन जहाँ पर माता और पिता का, परिवार का बच्चों को सपोर्ट चाहिए, वहाँ पर माता पिता पहले जिम्मेदारी दे देंगे, बेटा या बेटी तोरे वजह से हमार सर के पगड़ी नहीं झुके के चाहिए। कुछ बच्चे हैं इग्नोर कर देते हैं, और जो वही बात लेके चलते हैं कि मेरी वजह से मेरे माता और पिता की इज्जत पर आंच नहीं आनी चाहिए। उनके साथ एक कहावत जानो? द्वारिका देसी मुर्गी फार्म, नई बस्ती छाता। द्वारिका देसी मुर्गी फार्म, नई बस्ती छाता। नई बस्ती छाता। लाल मुर्गा बोलता पकाक पक 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 पक। ये 51 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रहे हैं। हम सोचे दूसरी भाषा बोलत है। बड़ी बढ़िया कवि जी गजल के भाव देते हैं। भोजपुरी गजल लगत बा कैसे? प्रेमी कहे अखिया लड़ल गजब से, बर्बादी की है कारण। विराट सम्राट स्वर्गीय दादा श्री राम कैलाश यादव जी बात कहा करते थे, कहे तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया, कहे दुनिया के बक्के दिया, हम तू अपन काम की है, तो बर्बादी की है कारण यार। कहे अरे अखिया लड़ल गजब से, दिल में करार नहीं खे, लड़ल गजब से, दिल में हम कैसे कहीं हमके तोहरा से प्यार नहीं थे, से प्यार नहीं थे।
जब से दिल में करार नहीं थे। राधे श्याम उर्फ टिन्नू, अच्छा उर्फ टिन्नू भैया, ये हमारे आरा मशीन वाले, ये 51 रुपए देकर सम्मान किया, आशीर्वाद के चारे ठीक। लेकिन जमाने की सच्चाई कवि जी ने इस बिरहा में उतारा है। का सच्चाई बा? अब अरे बसता के बोझ गढ़ुअर, बसता के बोझ गढ़ुअर बचपन दबा गइल बा, के बोझ गढ़ुअर दबा गइल बा। कैसन जमाना आइल, शिक्षा सजा भइल बा, शिक्षा सजा भइल बा। कैसन जमाना आइल, शिक्षा सजा भइल बा, बसता के बोझ गढ़ुअर बचपन दबा गइल बा, बसता के बोझ गढ़ुअर बचपन दबा गइल बा। लाल मुर्गा बोलता है। हाँ। अच्छा, सोनू यादव जी कोटेदार साहब, ये हमारा कहाँ से? गार्जियन जी के द्वारा, हमारे कोटेदार साहब के द्वारा भाई हम 100 रुपए देकर सम्मान किया हमारे गार्जियन जी, देसी मुर्गा फार्म, वाह बोलता मेरे गार्जियन जी 50-50 रुपये दे के दोनों जने का सम्मान किए, वाह आशीर्वाद के चारे। कहे बसता के बोझ गढ़ुअर बचपन दबा गइल बा, कैसन जमाना आइल, शिक्षा सजा भइल बा। कभी का कहने का मतलब साफ है, पहले के लोग 2-4-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल जाए काहे बदे? शिक्षा ग्रहण करे बदे। आज के लड़का घरे आवत बा बहन बस लियाई के जात बा, लेकिन बैग देखता जवन जवन किलो बा। आज के समय में हम बच्चों का बचपना नहीं देख पाते हैं, तभी बच्चा सयान हो जाता है। इन्हों लोग जानते हैं कि मोबाइल में का दबाओ तो का आई का नहीं। हमरे बिरहा के कहानी के शुरुआत यार ऐसे बात कैसे गुरुजी? नजम के भाषे क्या बात? स्वप्न तो स्वप्न है बस छड़ की लहर होता है, स्वप्न तो स्वप्न है बस छड़ की लहर होता है, अधिक उम्मीद लगाना भी जहर होता है। पुष्प खिलने दो महक हर दिशा में व्यापेगा, पुष्प खिलने दो महक हर दिशा में व्यापेगा, उन्मुक्त उड़ने दो पंछी गगन को नापेगा। बचपन से ही क्यों उम्मीदती बढ़ाते हो, बचपन से ही क्यों उम्मीदती बढ़ाते हो, किशोर वय को भारी बोझ से दबाते हो। ABCD टेबल में दबी किलकारी है, ABCD टेबल में दबी किलकारी है, अल्फा बीटा जब किशोर युवा पे भारी है। डॉक्टर इंजीनियर बनाने की क्यों पिपासा है, डॉक्टर इंजीनियर बनाने की क्यों पिपासा है, डॉक्टर इंजीनियर बनाने की क्यों पिपासा है। तो डॉक्टर इंजीनियर बनाने की क्यों पिपासा है।
तो स्वप्न है बछड़ की लहर होता है, अधिक उम्मीद लगाना भी जहर होता है। कहे अति का भला न धूप, अति का भला न वर्ष, अत्र सर्वत्र वर्जते। अति जहाँ पर आ गया समझ लीजिए विनाश वहां पर पक्का है। आजकल के कुछ माता पिता तो ऐसे हैं, मैं बता दूं, जीवन में जो कुछ नहीं कर पाए हैं, तो बच्चा छोटा होता है तो बच्चे के अंदर अपना स्वप्न दिखने जाता है। बच्चे के ऊपर हम जिम्मेदारी देते हैं, बेटा तुम्हें बड़ा होकर ये बनना है। एक बार हम बच्चों से नहीं पूछते कि आखिर उसकी रुचि किस क्षेत्र में है। उसको रुचि, अरे वो रुचि, एक बात मैं बता दूं, कोई भी क्षेत्र खराब नहीं होता है। गवैया मेहनत लगा के माहौल बना तक तो बड़ा बढ़िया। मैं को बात तू लोग अलग से हल्ला मारे है, हल्ला मचाओ बात पीछे जा। हेलो, अब ये है कि बस धुन तर्ज गावत है, विराह का गावत है। हेलो, अब शांत रहिएगा वरना पीछे चले जाइएगा। जब तक भोजपुरी हिंदी होते तब लोग खूब हल्ला मचाओ करा, जब विराह होते तो शांत हो जाओ करा। कहानी क्या समझ लीजिए, लोग यहाँ अपने बच्चों के अंदर ये बताते हैं कि बेटा तुम्हें बड़े होकर ये बनना है। एक बार यदि हम पूछ ले कि बेटा कि तुम्हें क्या करना है, तो शायद है हमारा बच्चा जो हमसे छिन जाता है, हो सकता है वो काम व कदम व ना उठाए। छोड़ के कहानी बा आजमगढ़ अराजी बाग उत्तर प्रदेश के। घर के मलिकार, घर के मुखिया संतोष प्रजापति जी, जो कि ट्रेवल एजेंसी के मालिक थे। घर पे 2 बच्चे, बड़ा बेटा मनीष प्रजापति, छोटा बेटा शौर्य प्रजापति। घर पे एक पत्नी है, पत्नी गृहिणी है। हद है यार। अरे जात नहीं जाना कला दिखावत है ना अपन। हेलो, मतलब एक बार समझावा तब हो नहीं समझ में आवत। हेलो, अरे जादी का जादी, जब भावे न बन पाए तो समझाओ का। हेलो, छोटी सी कहानी, छोटी सी घटना। खड़ा रहा, आराम से खड़ा रहा। बंद है। हेलो, हम श्रोताओं से अनुरोध करेंगे, अगर आप सब गायन शैली का रसास्वादन करना चाहते हैं तो शांति पूर्वक बनाइए। क्यों विषमता पैदा कर रहे हो? आराम से भैया, बस करो। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन। भाई, अगर ऋषि की गायिका आपको पसंद नहीं है, कह दीजिए आप बैठ जाइए। आप आइए, बैठिए मंच पे। तो कहे हल्ला मारे हैं यार, राधे श्याम। अरे अब लड़की या हमार तोहार बहन बिटिया या ओका गावे ते दया कम से कम। बस भैया, बढ़िया बढ़िया। हेलो, ए भैया, छोटा सा परिवार है संतोष प्रजापति। आज जब बच्चा मनीष प्रजापति 10वीं की परीक्षा को पास किया है, संतोष प्रजापति अपने बच्चे को गले से लगाए, कहे वाह बेटा तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। परिस्थिति बस मैं तो इंजीनियर नहीं बन पाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू आगे चल के इंजीनियर बने। अवर नारायण बचाऊ 1000 रुपया सहयोग राशि प्रदान करते हैं, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हेलो, अब ए भैया, अब वो कम माइक खोले ना, ठीक बा, जब तक कहा ना। हाँ, हेलो, इन मुँह का बादों में बोला जा सकत है, या तो नहीं पसंद बा, हम लोग पागल है का? मतलब बिरहा गावत है कोनो, मतलब हम से धुन तक जाके बैठ जाए, मतलब है का बा? हेलो, परिवार शांत रहिए। संतोष प्रजापति अपने बच्चे से एक बात कह रहे हैं। का कहें गुरुजी, एक लाइन गीत लगत बा, कोनो भौजाई अपने ननद से मजाक करत बा। कैसे?
सोनवा के लाकिटिया हो सिकड़ियानु हो सोनवा के लाकिट हो सिकड़ियानु हो बतावा ननदो के कर दी हलो सोनवा के लाकिटिया सिकड़िया हो बतावा ननदो के कर दी हलो सोनवा के लाकिटिया सिकड़िया हो बतावा ननदो के कर दिया दोनों गलिया में दांत के निशानिया हो बतावा चुम्मा के कर लिया बतावा चुम्मा के कर लिया मंगल पब्लिक स्कूल मोहन कपूरक के प्रबंधक साहब गुरुजी आप राम आधार पटेल एवं उप प्रधानाचार्य जी श्री पाल यादव की तरफ से 100 रुपए आशीर्वाद के छारे द्वारका देसी मुर्गी फार्म वाले ये हमारे गार्जियन जी देसी मुर्गा फार्म वाले हाँ। आपके नाम नई बस्ती छाता से ये मेरे गार्जियन जी के द्वारा 50 रुपया मेरे डब्लू गुरु जी खातिर 50 रुपया अखिलेश चाचा खातिर वाह क्या बात है ये हाँ। अच्छा सतीश पूर्व प्रधान साहब और वर्तमान में भावी प्रधान पद के प्रत्याशी भी हैं 100 रुपए देकर सम्मान किया माई भगवती करें कि विजय का तिलक के आपके मत्थे पर लगे ए भैया ये तमाला समझे खातिर बुझे खातिर उस संतोष प्रजापति अपने लड़का से एक बात कहे मनीष से क्या कहे कैले मनीष तैयारियानु हो कैले मनीष तैयारियानु हो कदमवा बढ़ावे बबुआ कैले मनीष तैयारियानु हो कदमवा बढ़ावे बबुआ कैले समझावे घरवा बाबू यो मतरिया हो सपनावा सजावे बबुआ बाबू यो मतरिया हो राम नरेश बीडीसी साहब दोगलपुर से 51 रुपए आशीर्वाद के चारे महतारी अच्छा कहा जाते माई के जिगरा गाई के पुतवा के जिगरा कसाई के बाबू जियरा साढ़े के बा तो हर जवाब नहीं बा ए भैया अब माता अपनी औलाद अपनी संतान को एक बात समझावे क्या समझावे ध्यान दे के पढ़िया बेटा मीट जन्म बनई ध्यान दे के पढ़िया बेटा अपने काम से मतलब रखिया घूमे मत जई अपने काम से मतलब रखिया कहे डूबे नहीं पावे डूबे नहीं पावे मोर पगड़ियानु हो कदमवा बढ़ावे डूब नहीं पावे मोर पगड़ियानु हो कदमवा बढ़ावे बबुआ समझावे घरवा समझा
गावे घरवा बाबू यो मतरिया नु हो सपनावा सजावे बबुआ करम गावे घरवा बाबू यो मतरिया हो सपनावा शिव भगवान कोटेदार साहब गढ़ चंपा से ये 100 रुपए बा पहले नौ लोग बड़ा सम्मानित रहे लेकिन गवैया नौ नहीं छोड़े पर धनबाद रही में ये हमारे गार्जियन जी के द्वारा पुनः के द्वारिका देसी मुर्गे द्वारिका देसी मुर्गी फार्म लाल मुर्गा लाल बस्ती छाता से 100 रुपया आधा आधा फिर दोनों जने का हाँ ठीक बाबा अमित यादव जी एडवोकेट साहब गढ़ चंपा से 51 रुपया आशीर्वाद के चाह रहे हैं ए भैया बार बार धन्यवाद देना ऊपर तनी दया बना ए भैया पिता अच्छा सबसे बड़ा इंजीनियरिंग लाइन और डॉक्टरी लाइन के लिए सबसे बड़ा कोचिंग हब कोटा है राजस्थान में माता और पिता बच्चे के लिए तैयारी बनाए गए वहां पे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए बच्चे का एडमिशन करवा दिए फाउंडेशन कोर्स का मतलब यह होता है कि बच्चा प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की भी तैयारी करेगा और साथ ही साथ 11वीं और 12वीं की भी परीक्षा पूरी करेगा मैं तो सोचती हूँ और धन्य है वो माता पिता जो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं वरना कुछ तो माता पिता ऐसे हैं कि 2 टाइम खाई के मिल जाए बढ़िया से पेट सोहराई के सोमे उनसे कोनो मतलब नहीं बा लड़का कमाई ले अब ओकर जिंदगी हमार तो बीतिन के बा मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उन माता और पिता को जो अपने बच्चे का भविष्य सोचते हैं कुलदीप मिस्त्री नई बस्ती छाता से 51 रुपए कोट कोट मैंने आशीर्वाद के चारे ए भैया चलिए कोटा से माँ कहती है कि मेरा छोटा सलाल है मैं भी चलूंगी अपने बच्चे के साथ छोटा भाई सौर्य कहा कि पापा मैं भी चलूंगा बड़े भैया के साथ पूरा परिवार ट्रेन पे बैठा आजमगढ़ से कोटा शहर के लिए रवाना होते हैं बारे मातारी अपने लड़का के समझावे बेटा कि मांस मछली मदिरा से तनी दूर रहिए बेटा अपने काम से मतलब रखना फालतू कहीं आना जाना मत तब तक माता और पिता ये बात कहते हैं कि बेटा मनीष तुम्हारी वजह से हमारी पगड़ी नहीं झुकनी चाहिए एडवोकेट साहब अमृतलाल भारतीय जी जनपद न्यायालय से 51 रुपए आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे ए भैया चल दिए हफ्ता 10 दिन रह करके मनीष का एडमिशन करवा के माता पिता और छोटा भाई सौर अराजीबाग आजमगढ़ उत्तर प्रदेश चले आए बेटा मनीष पढ़ रहा है और उस कोचिंग का नियम था कि हफ्ते में 3 बार टेस्ट होगा लेकिन जो एक अच्छा नंबर आना चाहिए इंजीनियरिंग करने के लिए पहले जेई क्वालिफाई करना पड़ता है जेई क्वालिफाई करना पड़ता है लेकिन जो एक अच्छे नंबर आने चाहिए वो मनीष के नहीं आ रहे थे तो एक दिन शिक्षक मनीष से बात कर रहे हैं का कहे गुरुजी एक लाइन गीत लगत बा कोनो दुल्ही आज कल के मौसम में जाड़ा के मौसम में वो दुल्हिया अपने दुल्हा से कहे का कहे क्या बात है कचना
बलमुआ हो मोर सजनवा हो कबले करैबा इंतजार मोरे बलमुआ हो कबले करैबा मोरे बलमुआ हो लेकिन उस कोचिंग का एक नियम था क्या हर हफ्ता में होवे परीक्षा हर हफ्ता में होवे परीक्षा भारी पड़ल दबाव हर हफ्ता में होवे परीक्षा भारी पड़ल दबाव हर हफ्ता में होवे परीक्षा भारी पड़ल दबाव कोमल मन विचलित हो गई ले कम नंबर गया कोमल मन विचलित हो गई ले कम नंबर गया कोमल मन विचलित हो गई ले कम नंबर गया हर हफ्ता में होवे परीक्षा भारी पड़ल दबाव कोमल मन विचलित हो गई ले कम नंबर गया बढ़ल फिक्रिया हो बढ़ल फिक्रिया हो केहू नहीं बुझे दिल के घाव बढ़ल फिक्रिया हो केहू नहीं बुझे दिल के घाव बढ़ल फिक्रिया हो केहू नहीं बुझे दिल के घाव। कोचिंग वाले एक बात कहे कि अबे लड़के तेरा मन जब पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है तू रहने दे जाए अपने घर। क्यों अपने माता और पिता का पैसा डुबो रहा है मनीष सोच रहा है कि मेरे अंदर कोई बुरी संगत नहीं है मैं कहीं घूमता टहलता भी नहीं हूँ सोने और खाने के अलावा मैं केवल पढ़ाई ही करता हूँ आखिर मेरे नंबर अच्छे क्यों नहीं आ रहे हैं शायद वह छोटा सा बच्चा मनीष अपने आप को उस माहौल में ढाल नहीं पाया था माता पिता का प्रेम छोटे बच्चे का छोटे भाई का स्नेह नहीं भूल पाया था कोचिंग के जितने भी शिक्षक थे आराजी बाग संतोष प्रजापति जी के पास फोन करते हैं कहते हैं कि आप तत्काल में कोटा शहर आइए गाड़ी पकड़ते हैं कोटा शहर पहुंचे कहे सुनिए कहे मेरी बात मानिए अपने इस बच्चे को यहाँ से लेके जाइए क्योंकि आपका बच्चा जो एक अच्छा नंबर आना चाहिए उस नंबर में फेल है और मेरे हिसाब से जेई क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगा नहीं साहब मेरा बच्चा अच्छा लड़का है अच्छी संगत में रहता है मुझे पूरा यकीन है वो करेगा मैं समझा दूंगा आया अपने बेटे को समझाया कि अरे बेटा तू कह दे तो मैं तेरे पाँव पकड़ लूं बेटा मैंने पूरे गांव में कहा है कि मेरा बेटा इंजीनियर बन के लौटेगा अगर बेटा तू इंजीनियर बन के नहीं आया तो मेरी पगड़ी शर्म के कारण नीचे झुक जाएगी और क्या तू चाहता है कि तेरे पिता का मान तेरे पिता का सम्मान तेरी वजह से घट जाए यही सबसे बड़ी कमी होती है गार्जियन की जहाँ में हमें हमारे बच्चों को समझना चाहिए वहाँ हम जिम्मेदारियों का पहाड़ सौंप देते हैं समझाया और कह दिया कि बेटा मेरा काम था तुझे समझाना अब देख तू क्या करता है आओ चलो मुझे ट्रेन पकड़ा दो और आके अच्छे से पढ़ाई करो टेरी के भाव में कवि जी लिखा था ना आज के शिक्षा और पहले के शिक्षा के बारे में अरे शिक्षा भी अब हथियारी हो गई अरे शिक्षा भी अब हथियारी अरे शिक्षा भी अब हथियारी हो गई बचपन बिखर गया उम्मीद का बोझा भारी अरे हो भारी अरे हो भारी शिक्षा भी अब हथियारी हो गई बचपन बिखर गया उम्मीद का बोझा भारी शिक्षा भी अब हथियारी हो गई शिक्षा भी अब हथियारी हो गई क्यों हो गई कभी जी आगे बताओ थे
तनी को हार माना जे यार। हाँ हो गया। ए भैया कहानी क्या तनी समझ ला। पिता ट्रेन पकड़ के अपने घर के लिए रवाना और यहाँ छोटा सा बच्चा मनीष प्रजापति अपने हॉस्टल आया तो केवल एक ही बात मन में गूंज रही है कि ये जेईई क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। एक तरफ शिक्षक की बात मन में गूंज रही है कि ये जेईई क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, इंजीनियर नहीं बन पाएगा, और एक तरफ पिता की बात गूंज रही है कि अगर मैं इंजीनियर नहीं बना तो शायद मेरे पिता की पगड़ी मेरे कारण झुक जाएगी। जैसे जैसे शाम हो रही है बच्चा अवसाद से घिर रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, ऑपरेशन में जा रहा है। टेंशन यार। ए भैया आया कमरे में बैठा है, विचार कर रहा है और विचार करते करते उस छोटे से बच्चे मासूम से बच्चे के मन में एक छोटी सी बात आती है। छोटी सी बात आती है कि अगर मैं ही ना रहूं, ना ही हम रहा, ना ही कोनो सपना होई, और ना ही हमारे पिता के हमारे वजह से मान सम्मान। छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा उसे हॉस्टल के कमरे में पंखे से चद्दर का फंदा लगा करके फांसी लगा लिया, अपनी जान दे दिया। अभी पिता हाल ही में आधी दूर तो पहुंचे थे, हॉस्टल से फोन गया। ए भैया शांति बना ले, 2 मिनट के लिए बोलो मत। हमारे नाई समझ में आता है कुल पगल ही भरा है का मतलब गवैया एक तो इतना मेहनत लगा भाव बना, तोरे लोग के समझ में नहीं आता। अरे मेन मालिक है तो क्या करिए, एक यार 9 बजे से पंचर करे, आओ भैया आओ भैया, 9 बजे हमार कुल्ला गवाहियाँ आए, कोनो सिस्टम नहीं। ओकरे बाद मंचो दिया जौन जौन एक तो गवैया अपन माहौल बनता हूँ, 8 बजे चले 9 बजे चले, गवैया खरीद ली है का 9 बजे बोला कि 8 बजे छोड़बा। हेलो शाम मार बैठे यार, दारू पिया है ना, बैठे शाम मार के बोला मत अब। हेलो का करबा, उनकर दोस्त नहीं बा, 75 वाली दोस्त बा। ये हमारे गार्जियन जी, हमारे गुरुजी जो कि परिचय के मोहताज नहीं, हम चाह कि गुरुजी आप आइए, हम सम्मान कर दें। हेलो आ जाइए। ये हमारा सौभाग्य है जिनको हम लोगों ने कभी देखा नहीं था, यूट्यूब के माध्यम से देखा, आप उनके साथ संगत करते थे। और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि बिरहा जगत में जो मान सम्मान हमारे गुरुजी आदरणीय हैदर अली गुरुजी बना कर गए हैं, शायद ही कोई कलाकार बना के जाए। आप उनके साथ संगत करते थे। एक बार हमारे विजय गुरुजी खातिर जोरदार ताली बजाइए। आशीर्वाद हेलो गिर जाता रहा, गिर जाता। अच्छा आप ही प्रतापगढ़ के हैं? प्रताप का थे न सो पढ़ा नहीं प्रतापगढ़ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रयागराज चढ़ा। हेलो ए भैया राम देखा का दे, अगर अब की पीछे में केहू आए बोले कसम से हम बंद कर दे प्रोग्राम। द्वारका मुर्गी फार्म। ये हमारे गार्जियन जी अभी तो भाई चला द्वारिका देसी मुर्गी फार्म वाले बोलो नई बस्ती छाता से फिर 100 रुपया इनके। वाह गार्जियन जी के द्वारा अच्छा ठीक बा, हमारे ऊपर नहीं दे करता, कम से कम यहाँ दो जने। अरे ठीक है। हाँ भी अरे ढोल बजाता नहीं, हारो डेहुड़ी देते। वाह 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 ठीक ठीक। हाँ दे बिल्कुल दे। ए भैया करुण रस में हाथ पैदा करत पैसा ले। हासे रस गावे के रहने हारम ना अरे ढोल। ई द्वारिका देसी मुर्गी फार्म वाले नई बस्ती छाता से वाह प्रतापगढ़िया है ना हो। वाह वाह 50 रुपया हमारे मंजीत भैया खातिर, राम कुमार से क्या बात है। खाता खुले 20 सौ ले लेते जाए। का करो 20 कहे बता देबा। हाँ चला जाए मधुशाला पे। हेलो
वाह भाई चल बेटा आज भाव बनवाए दया। चलो बेटा बच्चा गया आहा कमरे में चद्दर का फंदा लगा करके अपनी जान दे दिया। आहा अभी पिता हाल ही में आधे ही रास्ते पहुंचे हैं। हॉस्टल से फोन गया कि आप मनीष के पिताजी बोल रहे हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल। कहे कि आपका बच्चा मनीष प्रजापति अभी इस दुनिया में नहीं रहा। सोचिए साहब, पिता आप भी हैं, जो पिता हाल ही में अपने बच्चे से मिलकर लौटा हो और अचानक से खबर आ जाए कि मेरा बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं रहा, उस पिता के ऊपर क्या बीतेगी। ये तो जो गार्जियन बैठे हैं, जो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, वही जान सकते हैं। पिता आप भी हैं, यही बातें आप अपने ऊपर लेकर लीजिए कि अगर 50 मिनट आधा घंटा पहले आप अपने बच्चे से मिलकर आए हो और खबर लगे कि मेरा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं है, तो क्या बीतती है उस माँ बाप के ऊपर। पिता लौटे, अपने बच्चे की लाश को देख करके बच्चे की लाश को गोद में लेकर एक बात कह रहे हैं। क्या कहें गुरुजी? अरे रास्ते में रहले बाबू, अरे रास्ते में रहले बाबू, पहिले जब खबरिया रास्ते में रहले पहले जब खबरिया वापस अइले कोटा शहर, वापस अइले कोटा शहर, बरस नजरिया आकर के अपने बच्चे को गोदी में लेके पिता एक बात कहते हैं। क्या कहे? गलती बहमर तोहर दुखवा न बुझली, गलती बामर तोहार दुखवा न बुझली, गलती बामर तोहार दुखवा न बुझली। कहत रहला घरे चला हम ना समझली, कहत रहला घरे चला हम ना समझली, कहत रहला घरे चला हम ना समझली। कहवना जवाब दे, कहवना जवाब दे, पूछ जब मतरिया जवाब दे, पूछ जब मतरिया, कहवना जवाब दे, पूछ जब मतरिया। द्वारिका देसी मुर्गी फार्म वाले
नई बस्ती छाता से चाहिए हमारे खाते। ₹100 देकर सम्मान किया और हृदय के गार्जियन वर्तमान प्रधान जी संजय भाई हमारे गार्जियन जी के द्वारा इस भाव का सम्मान करते हुए ₹100 देकर सम्मान किए। माई भगवती करें कि 2026 में भी विजय का तिलक आपके मत्थे पर लगे। तत्काल में अच्छा तत्काल में हमारा फिर कार्यक्रम आप करवाएंगे। करवाया थी बाजा नहीं करवाया। संजय यादव हमारे गार्जियन जी वर्तमान प्रधान जी। अच्छा ठीक ठीक धन्यवाद धन्यवाद भैया। बेदरपुर से अच्छा सॉरी देवगलपुर से ₹100 देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही। ठीक बा प्रधानी जी तब फिर ए भैया कहानी क्या समझिए। पिता अपने बच्चे की लाश को अपने गोदी में लेकर एक बात कहें, बेटा उठ जा बेटा, तूने शायद मुझको कहा कि पिताजी मेरा मन इन कामों में नहीं लगेगा, मुझे ले चलिए, लेकिन मैं अपने स्वार्थ के कारण इतना अंधा हो गया बेटा कि मैं तेरी भावनाओं को नहीं समझ सका, मुझे माफ कर दे बेटा। अब मैं तेरी उस माँ को क्या जवाब दूंगा जो वहां पर बैठी तेरा इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा आएगा। हाल ही में लाश कोटा शहर से एम्बुलेंस के माध्यम से अराजीबाग आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में पहुंचती है। माँ अपने दरवाजे पर एम्बुलेंस देख करके अवाक हो जाती है। अरे मेरे तो पति यहाँ से सही सलामत गए थे, खबर भी मिली कि सब कुछ बढ़िया है, आखिर मेरे दरवाजे पर ये एम्बुलेंस कैसी। बेटे की लाश मनीष की लाश जब एम्बुलेंस से बाहर की जाती है, माँ देखते ही अपने जज्बातों को काबू नहीं कर सकती और अपने लड़का से एक बात कही। आखिरी भाव हमारे गीत के भाई का राम नरेश बीडीसी देवगलपुर से 51 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। उमा तारी अपने लड़का के लड़के रोई के एक बात कहे। अरे उठा 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 मोरे लाल कुछ खाई ले बहो, उठा उठा मोरे लाल कुछ खाई ले बहो, उठा उठा मोरे लाल कुछ खाई ले बहो, उठा उठा मोरे लाल कुछ खाई ले बहो। एक बेर मम्मी कह के हमारा ये बोलाई ले बहो, एक बेर मम्मी कह के हमारा ये बोलाई ले बहो, एक बेर मम्मी कह के हमारा ये बोलाई ले बहो। उठा उठा मोर लाल कुछ खाई ले बहो, उठा उठा मोर लाल कुछ खाई ले बहो, एक बेर मम्मी कह के हमारा ये बोलाई ले बहो, एक बेर मम्मी कह के हमारा ये बोलाई ले बहो। माँ अपने बच्चे से करी उठ जा बेटा, एक बार बातें कर ले बेटा। नहीं पता था हम लोगों को कि ये सपना तुझे हम लोगों से दूर कर देगा। लाश को अपने सीने से लगा के वह पगली माँ एक बात कही, जान ले शिक्षा लाल हम नाही जननी, जान ले शिक्षा लाल हम नाही जननी, जान ले शिक्षा लाल हम नाही जननी। कहत रहला घरे कहे मातारी जान ले शिक्षा लाल हम नहीं जननी, अपना से दूर तो है कबो नहीं भेजते, अपना से दूर तो है कबो नहीं भेजते,
के जहर कोई हो देख के जहर कोई हो मैं भी मुआई देवा हो देख के जहर कोई हो मैं भी मुआई देवा हो एक बेर मम्मी कहते हमारा के बोलाई ले बहो एक बेर मम्मी कहते हमारा के बोलाई ले बहो एक बेर मम्मी कहते हमारा के बोलाई ले बहो कहे जान ले ई शिक्षा जा हम नहीं बुझली अपना से दूर तो एक कबो नहीं भेजते नहीं पता था बेटा ये सपना हम लोगों के लिए इतना घातक बन जाता है लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताने होत का है जब चिड़िया चुग गई अपनों की जान लेने के बाद कारण हम ही होते हैं हमारे गार्जियन ही होते हैं और बाद में एहसास होता है कि शायद हम पहले समझ जाते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता है गार्जियन आप भी हैं आपके भी घर में बच्चे होंगे पोते होंगे पोतियां होंगे अपनी जिम्मेदारियों को अपने सपनों को बच्चे के ऊपर मत मड़िए उनका जो भाव है उन्हें जाने दीजिए हो सकता है उस क्षेत्र में वो जाकर ऐसा नाम कर दें ऐसा काम कर दें कि जिस क्षेत्र में आप उन्हें भेजना चाहते हैं उस क्षेत्र में शायद वो नाम ना कर पाते और बिरहा एक सीख है उन गार्जियन जी के लिए जो खुद ही सबको अपने आप को सर्वा समझते हैं कि नहीं हम लइकन खातिर जौन भी सोचब एकदम बढ़िया सोचब आधा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं एक बात के कैसे अरे अति महत्वाकांक्षा खैलस बचपन के बाबू खो खो कबड्डी गुल्ली डंडा गहेरा अल्फा बीटा साइन थीटा पाइथागोरस में बाबू बटनी बायोलॉजी में गइल बा सब भूला डॉक्टर इंजीनियर से अलग नहीं सोचे बाबू बचपन के इच्छा सब दे हलस नासा कहे अति महत्वाकांक्षा खैलस बचपन के बाबू तो खो खो कबड्डी गुल्ली डंडा गहेरा जब से मोबाइल आई गया गुल्ली डंडा वगैरह सब हेरा गया पहले के लोग शिक्षा खेल कूद बराबर में भागीदारी फूलचंद पटेल चौराहा से हमारे गार्जियन जी के द्वारा 51 रुपए आशीर्वाद के चाह रहे हैं ये तो एक छोटा सा प्रमाण है अराजीबाग आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का जहाँ का ये रहने वाला मनीष प्रजापति छोटा सा बच्चा अब कवि जी प्रमाण देते हैं बिरहा लिखात भरे में कितना लड़का यही चीज के शिकार हुआ है कौन है चीज के सदर आला में कवि जी बता 3 अगस्त के मनोज चोपड़ा हो दे दिया जाने अपन फसिया लगा बिहार के भार्गव मिश्री चराची के मऊ के प्रिय मसिंह मुअली जहर खा 2015 में 17 दिए जनवा
17 मरे 17 में अरे तो 18 में 20 मरे 19 में 12 तो 23 में गए 26 दुनिया भुला कहे 2015 में 18 दिए जनवा 2015 में 18 बच्चों ने अपनी जान दी 16 में 17 बच्चों ने अपनी जान दी 17 में 7 बच्चों ने अपनी जान दी 18 में 20 ने अपनी जान दी और 19 में 12 और 2023 में 26 बच्चे इस दुनिया से अलविदा कह कर गए और वो 26 बच्चे हमारे घर के और आपके भी बच्चे हो सकते हैं यदि हम समय रहते उनसे यह ना पूछे कि तुम्हारी इच्छा और तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। जरूरी नहीं है कि आप अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो सब चीजों का उनके बारे में फैसला लेने का अधिकार केवल और केवल माता और पिता का होता है। मानती हूँ कि माता और पिता बच्चों को जन्म देते हैं इस दुनिया में लाते हैं लेकिन बच्चों की जो रुचि है बच्चों का जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट है कृपया कर उन्हें उस क्षेत्र में जाने दीजिए वरना जो शिकार जो हालात जो परिस्थिति का शिकार संतोष प्रजापति मनोज चोपड़ा के प्रजापति प्रियम सिंह के गार्जियन जिस चीज का शिकार हुए हैं शायद वह आप भी हो सकते हैं हमारे घर के भी लोग हो सकते हैं और बच्चों की मरने की उम्र 16 से 20 साल के अंदर अंदर होती है ये वही उम्र होती है साहब जहाँ हमें यह नहीं जनाई देता है कि हमें आगे चल के करना क्या है। माता पिता के दबाव में बच्चे वह कदम उठाने के लिए तैयार तो हो जाते हैं और जब नहीं कर पाते हैं तो सबसे बड़ा आसान तरीका यही है कि अपनी जान दे दो उसके बाद ना ही हम रहेंगे और ना ही ये सपने रहेंगे। इन सब चीजों से इन सब परिस्थितियों से आप लोग बचिए। आखिरी में खानदान के परिचय बा संजय प्रधान जी देवगलपुर से प्रधान जी हमरे 51 रुपया दे के सम्मान करें। सूरज यदुवंशी जी और रुचि यादव का प्रोग्राम ये हमारे गार्जियन जी हमारे प्रधान जी के घर ठीक बा देवगलपुर में हुई। आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ की पब्लिक को धन्यवाद जो आज तू लोग इतना सम्मान दे दिया। आखिरी में खानदान के परिचय के बाद हमारे रामदेव चचा से सुन ला हमारी तरफ से कार्यक्रम के समापन बात। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुड़गाए अरे स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि राधे श्याम जी पूजाए अरे शिक्षा भी अब हथियारी हो गई तरुचि कभी सुरेंद्र दया करा महतारी शिक्षा भी अब हथियारी हो गई महतारी हो शिक्षा हथियारी हो गई। सुन जा